लिंटल डलवाते हैं तो ये आपको एक्स्ट्रा एज देता है। अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन में ये एक एडिशनल सपोर्ट देने का काम करता है। घर के लिए कट लिंटल लगवाए या फिर पूरा लिंटल लगवाए, जिसे कि हम कहते हैं थ्रू आउट लिंटल। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके घर के लिए कौन सा विकल्प बेहतर है और कौन सी सिचुएशन में आपको किस तरह का लिंटल डलवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहे, आपको मैं अंत तक पूरी चीजें बता दूंगा। तो इस वीडियो से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन सा विकल्प आपके घर के लिए बेहतर है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और आपके कोई सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। आप जानते हैं आपके जो सवाल होते हैं अगर वो इंटरेस्टिंग हुए तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करते हैं, तो इसीलिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब दोस्तों जानते हैं क्या होता है लिंटल। बेसिकली लिंटल जो है वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर होता है, जो कि हम 7 फीट हाइट पे प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपके जो कोई भी डोर्स, ओपनिंग या फिर विंडो, इनके ऊपर जो कोई भी लोड आता है उसे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने आसपास के वॉल पर। अब लिंटल का फंक्शन क्या होता है दोस्तों? तो लिंटल का फंक्शन होता है जो कोई भी लोड आ रहा है ऊपर से, टेंसाइल या फिर कॉम्प्रेसिव लोड आता है, उसे ट्रांसफर करना होता है वॉल के ऊपर और काउंटर अटैक करना होता है डिफ्लेक्शन पे। लिंटल में बहुत से टाइप होते हैं, जैसे कि वुडन की लिंटल होती है, स्टील की होती है, उसके बाद में कंक्रीट की होती है, ऐसी बहुत सी लिंटल्स होती है। पर जनरली जो घर में हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं रेनफोर्स वाली कंक्रीट की, यानी कि जिसमें सरिया होता है और कंक्रीट होता है। ऐसे लिंटल को हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों जब भी हम घर बनवाते हैं तब। अब इस वीडियो में जानेंगे हम कि किस सिचुएशन में दोस्तों आपके घर के लिए कौन सी लिंटल आपके लिए बेहतर रहेगी, या फिर वो कट लिंटल या फिर थ्रू आउट लिंटल। पहले हम आते हैं कट लिंटल पे। अब कट लिंटल जो होती है दोस्तों, तो इसमें हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, इसे प्रोवाइड करते हैं हम 7 फीट हाइट पे, और जो कोई भी हमारी डोर, विंडोज या फिर ओपनिंग होती है वहां पर हम कट लिंटल प्रोवाइड करते हैं। आप कट लिंटल प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब ये होता है कट लिंटल यानी कि क्या होता है, जो कोई भी आपका डोर होता है यानी कि उसके ऊपर ही उसे प्रोवाइड किया जाता है, पूरी वॉल पर उसे प्रोवाइड नहीं किया जाता। यानी कि अगर आपका दरवाजा 3 फीट का है तो आपकी कट लिंटल जो आती है वो 4 फीट की आती है। अब यहाँ पर लोग कुछ गलती क्या कर देते हैं, अगर उनका दरवाजा अगर 3 फीट का है तो वो क्या करते हैं, मतलब वो 3 फीट 6 इंच तक ही उसको बाहर निकालते हैं, यानी कि 3-3 इंच ही उसका रेस्ट होता है। दोस्तों मिनिमम जो है आपकी लिंटल जो है वो वॉल पर 6 इंच तक रेस्ट होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा होती है तो अच्छी बात है, पर कम से कम आप एक चीज ध्यान में रखनी कि एक साइड से 6 इंच और दूसरी साइड से 6 इंच कम से कम रेस्ट होनी चाहिए। अब इस लिंटल के कुछ फायदे हैं दोस्तों, जैसे कि ये लिंटल जो होती है वो बनाने में बहुत आसान होती है। इसमें जो है वो खर्च कम आता है, क्योंकि एरिया ऑफ कंक्रीट और स्टील कम लगता है इसमें, इसीलिए इसका खर्च जो होता है वो कम होता है। और ये इजी टू कंस्ट्रक्ट होती है, इसे आप ऊपर भी बना सकते हैं और नीचे प्रीकास्ट करने के बाद ऊपर भी लगवा सकते हैं, तो ये इसका मेन एडवांटेज हो जाता है दोस्तों। और आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो कोई भी आपकी विड्थ होगी वॉल की, उस हिसाब से आपको इस विड्थ लेनी है, और जो हाइट होगी दोस्तों, तो हाइट आपको कम से कम 6 इंच तक लेनी है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और आप कहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कट लिंटल जो होती है वो जनरली जहां पर आपका आरसीसी स्ट्रक्चर है, जो आपका जनरली जो आपका फाउंडेशन का हार्ड स्टार्टा है, अगर 2 से 3 फीट तक है गहरा, तो ऐसे जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डीप फाउंडेशन जहां पर आपका है वहां पर आप कट लिंटल का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। तो ये तो हो गई दोस्तों कट लिंटल की बात। अब मेन हम आते हैं कि थ्रू आउट लिंटल की तरफ, जिसे कि बहुत से लोग टाई बीम भी कहते हैं। अब इसका फायदा क्या है दोस्तों, कंपेयर टू कट लिंटल इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। जैसे कि अगर आपको डोर की ओपनिंग कम या फिर ज्यादा करनी है भविष्य में, तो आप थ्रू आउट लिंटल में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। कट लिंटल में होता है दोस्तों कि आपकी जो लिंटल की जो लेंथ होती है वो लिमिटेड होती है। मान के चलिए अगर आपकी विंडो है और उसकी जो विड्थ है वो 4 फीट है, और भविष्य में आपको 6 फीट तक आपकी जो है विंडो बनानी है, तो ऐसे वक्त में होता है कि आपकी लिंटल छोटी है और आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर उसे बाद में फिर से कट करने के बाद आपको फिर से एक बार लिंटल का साइज बड़ा करना पड़ेगा। पर थ्रू आउट लिंटल में ऐसा नहीं है, ऑलरेडी आपकी जो लिंटल है वो कॉलम टू कॉलम गई है, यानी कि पूरी दीवार पर उसे डलवाया गया है, तो उसको जो है आप डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो और जब भी आप घर बनवाते हैं, अब इसमें दूसरा ड्रॉबैक ये है दोस्तों कि इसका कॉस्ट ज्यादा आता है। कॉस्ट क्यों ज्यादा आता है, क्योंकि कंक्रीट का इस्तेमाल इसमें ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू कट लिंटल, और स्टील का भी इस्तेमाल इसमें ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे वक्त में होता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और दूसरा डिसएडवांटेज इसमें यह है कि जैसे कि आप कट लिंटल नीचे प्रीकास्ट करके उसे ऊपर लगा सकते हैं, आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो लिंटल का साइज और लेंथ बड़ा होने की वजह से ऊपर रखते वक्त इसे टूट सकती है, और ये प्रैक्टिकली ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। इसीलिए आपको जो थ्रू आउट लिंटल है उसे दीवार के ऊपर ही आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और ऐसे वक्त में आप किसी भी प्रकार के प्रीकास्ट लिंटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये एक चीज हो जाती है। इसके जो है दोस्तों एडवांटेज बहुत ज्यादा है। डीप फाउंडेशन जहां पर आपका है तो वहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है थ्रू आउट लिंटल लीजिए। और तो और थ्रू आउट लिंटल आप दूसरी सिचुएशन में तब लीजिए अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वो लोड बेरिंग है, तब भी आप थ्रू आउट लिंटल पूरी तरह से ले। और इसकी भी जो हाइट है वो हाइट आपको 6 इंच तक लेनी है, और विड्थ जो है वो आपकी दीवार के हिसाब से आपको विड्थ लेनी है।
यहाँ पर थ्रू आउट लिंटल के फायदे है दोस्तों, ये एक सपोर्ट देने का काम करती है। थ्रू आउट लिंटल का जहां पर इस्तेमाल होता है वहां पर आप लॉफ्ट दे सकते हैं, छज्जा दे सकते हैं, ऐसी जगह पर भी इसका इस्तेमाल होता है। इसीलिए ऐसी जगह पे आप कट लिंटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसी जगह पे आपको थ्रू आउट लिंटल ही डलवानी पड़ती है। और सबसे आखिर में दोस्तों सबसे मेन एडवांटेज इस चीज का यह है कि जब भी आप थ्रू आउट लिंटल डलवाते हैं तो ये आपको एक्स्ट्रा एज देता है। अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन में ये एक एडिशनल सपोर्ट देने का काम करता है थ्रू आउट लिंटल, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से टाई किया होता है, हर एक कॉलम की तरफ पूरी तरह से टाई होता है, इसीलिए इसका फायदा हो जाता है जब अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन में। बड़ी बिल्डिंग जो है दोस्तों वहां पर जनरली जो है वो प्रीकास्ट इस्तेमाल किया जाता है, पर जहां पर घर बनते हैं वहां पर लोग थ्रू आउट लिंटल देना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके एडवांटेज बहुत ज्यादा है। हालांकि कॉस्ट का पार्ट इसके तरफ नहीं जाता, पर फिर भी अगर आपके यहाँ पर आपका बजट है तो आप थ्रू आउट लिंटल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये इसको आप इससे आप मेंटेनेंस करने में भी आपको, अगर आपके रिनोवेशन करना है तो ऐसे सिचुएशन में इसका फायदा हो सकता है। दूसरी चीज इसके जो है, इससे जो है आपके स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तीसरी चीज जो ये है दोस्तों, अगर सेटलमेंट जैसे प्रॉब्लम आपके यहाँ पर होते हैं तो इससे भी ये चीज जो है आपका घर को प्रिवेंशन कर सकती है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हालांकि इसमें मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, पर इसका एडवांटेज बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप पॉसिबल हो सके, खास करके आपके घर के लिए आप थ्रू आउट लिंटल डलवा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई हाई राइज बिल्डिंग है तो वहां पर वो लोग थ्रू आउट लिंटल नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि उनके बीम ही उतने हेवी होते हैं। उस हिसाब से वो लोग जो है वो प्रीकास्ट या फिर छोटे कट लिंटल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें लिंटल से जुड़ी हुई है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको एक स्पेसिफिक जो है मेरा ओपिनियन दिया कि आपको किस सिचुएशन में किस लिंटल को प्रेफर करना चाहिए दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी कोई सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।